ने आज ग्रुप 56 और 57 की परीक्षाएं ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे हरियाणा में 6 जिलों में कराई हैं। लगभग 16,000 के करीब पोस्टें थी, जिसमें लगभग 25,000 आज की डेट में और 45,000 के करीब परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। बड़े उत्साह और जोश के साथ परीक्षार्थियों ने एक लंबी जिद्दोजहद के बाद ये परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, तो सब परीक्षार्थी बड़े उत्साह और जोश के साथ परीक्षा केंद्रों पर आए। आयोग ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं, जैसा हर बार करता है, इस बार भी की हैं। कुछ व्यवस्थाओं की दृष्टि से अच्छे प्रयोग आयोग ने इस बार किए, जो परीक्षार्थियों का अभिनंदन करने का विषय हो, उनको पूरी जानकारी देने का विषय हो। क्लासरूम हमारे पंचकुला कंट्रोल रूम से लाइव सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग में जुड़े हुए थे। ये सब जानकारियां परीक्षार्थियों को देकर इन परीक्षाओं को संपूर्ण कराया गया है। अभी तक आयोग लगभग 12,000 के करीब ज्वाइनिंग करा चुका है और 40 से 45,000 भर्तियां हमारी पाइपलाइन में हैं, जिनके समय समय पर परीक्षाएं और सब चीजें चल रही हैं। आज करनाल में कुल 57 ग्रुप के लगभग हमारे जो सेंटर्स थे 47 थे और 14,664 लगभग 15,000 परीक्षार्थी आज केवल करनाल जिले में ही उपस्थित थे, जिन सब ने आज ग्रुप 57 की परीक्षा दी। इन सब विषयों की जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में हम आए, और कोई विषय जो आप पूछना चाहें वो हम जानकारी आपको देंगे। आने वाले समय में लगभग 7,200 के करीब एडवर्टाइजमेंट नई भर्तियों की, जिसमें अलग से 5600 के करीब पुलिस की भर्तियां दोबारा से आयोग ने आयोजित की हैं। ये पाइपलाइन में है, जो चल रही हैं। विभिन्न पोस्टों की भर्तियां हैं, हमारी साइट पर जाकर उसको देखा जा सकता है, जो अभी पिछले 3 दिनों में आयोग ने आयोजित की है विभिन्न कैटेगरीज में। ये भर्तियां जारी रही कोड ऑफ कंडक्ट करने के बाद? कुछ भर्तियां सब जारी रहेंगी। भर्तियां कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में हम हमारी लीगल टीम से जानकारी लेकर कुछ चीजें सुचारू रूप से चलती रहेंगी। कुछ चीजों के बारे में हमें लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा, उसके बाद तय होंगी चीजें। तो अभी तो सब भर्तियां जिस तरह चल रही हैं सुचारू रूप से आगे भी चलेंगी। काफी भर्तियों के रिजल्ट रुके हुए हैं, जैसे 2019 के क्लर्क भर्ती का है, वेटिंग वाले वो रुके हुए हैं काफी। उसमें जो रुके हुए हैं वो कोर्ट केस के कारण रुके हुए हैं। हमने कोर्ट केसेस में बहुत लड़ाई आगे तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है, वो भी जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे। आचार संहिता का उन पर कोई असर नहीं? मैंने जैसे कहा कि आचार संहिता का असर कुछ प्रक्रियाओं पर होगा, सभी पर नहीं होगा। वो लीगल टीम से ओपिनियन लेने के बाद हम आगे की जानकारी आपको दे पाएंगे। सर, एग्जाम जितने भी हो रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके, उसको लेकर क्या क्या इंतजाम किए हैं? एग्जाम बहुत ट्रांसपेरेंसी से हो, इसके लिए फ्रेस्किंग की टीम होती है, बायोमेट्रिक हाजिरी है, उसके बाद सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, फ्लाइंग स्क्वाड हमारे कमीशन की तरफ से भी, यहाँ प्रशासन की तरफ से भी टाइम टू टाइम किया है, और बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्ष ये परीक्षाएं, ये सब सुनिश्चित आयोग ने किया है। सर, 1,20,000 की जो अनाउंसमेंट की गई है कि जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, उनको पेज फंस गया, फाइल बीच में रुक गई है, क्या कारण है? वो पास होगी या सरकार बनने के बाद ही होगी? देखिए, वो मैंने कहा आचार संहिता का विषय 1,20,000 जो पक्के करने थे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का विषय है। वो मैं उसकी जानकारी नहीं स्पष्टता से दे पाऊंगा, मैं केवल आयोग के विषय में आपको जानकारी बता पाऊंगा। तिवारी जी, प्रशासन की ओर से या आपकी ओर से व्यवस्था तो आपने बताया कि परीक्षा केंद्र में बहुत अच्छी रखी गई, लेकिन दूर दराज से परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी
और वो सड़कों पर भटकते हैं, हालांकि सड़कों पर सोते हैं, ना प्रशासन की तरफ से कोई उनका खाने का इंतजाम, हालांकि उनके पार्कों में रुकते हैं तो उनको कई लोग वोट भी लेते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं। बस में फ्री यात्रा सरकार की तरफ से थी। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं परीक्षा केंद्र के अंदर की सब व्यवस्थाएं वो आयोग ने करनी होती हैं, वो हमने की हैं। कुछ चीजें जो आपने कहा वो ध्यान में आई हैं, तो आगे प्रशासन से बात करके उसमें जो अच्छा हो पाएगा वो करने का प्रयास करें।